व्यक्ति का सपना था साथियों। इस मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि राजा का बेटा राजा होता है, राजा का बेटा राजा होता है कि नहीं होता है। तो जैसे कोई व्यक्ति दिनेश जी है, दिनेश जी राजा है, दिनेश जी राजा है, तो उत्तराधिकारी उनका बेटा राजा होता था। जैसे આપણે ગામમાં ગમિતી વેતો તો પછી ગમિતીને जी गमिताए थे और सारे कादिरे थे, जो कोई व्यवस्था थी शासन प्रशासन से मिलने की, शासन प्रशासन उस गमिति को पूछता था कि तुम आपके गांव में सामाजिक सुरक्षा कैसी है, आपके गांव में आपकी व्यवस्था कैसी है, आपके गांव में उत्पात हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी रिपोर्ट गमिति देता था। यानी कि प्रशासन को कहता था कि साहब कहीं नहीं था तो है, हम हमारा निपट लेते गांव में। ये होता था पालों के अनुसार। तो हमारे बाप दादा हमारे पुरखे करते आए थे, यानी कि वो व्यवस्था जाजम व्यवस्था थी, ठीक नहीं थी, पुरखाई व्यवस्था थी, ठीक नहीं थी। तो आज भी हम लोग इस चीज को मान रहे हैं और इस चीज को सही साबित करने के लिए हम लोग बार बार कह रहे हैं। तो वो जो गमिती मर जाता था, तो जैसे उसके आसपास के लोग, वार्ड इकाई के लोग और पूरे गांवों के लोग मिलकर के फिर अगर गमिति का निधन हो जाता था, तो उस गमिति का जो उत्तराधिकारी बेटा होता था उसको उसकी पगड़ी पड़ती थी कि नहीं पड़ती थी। तो वैसे वैसे के वैसे जो मैंने बताया, जैसे दिनेश जी राजा थे तो वैसा न वैसा बेटा भी राजा। तो राजा दशरथ राजा थे, राजा दशरथ थे, वो राजा थे अयोध्या के, न कि भगवान थे। ये सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं, आप मेरे पढ़े लिखे तमाम युवा साथियों से कहना चाह रहा हूं, राजा थे। बहुत बढ़िया जवाब दिया है हमारे बाबूजी ने, इनके लिए जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि इनके मन में ये चीज अच्छे तरीके से इनको पता है। राजा थे, तो राजा थे राजा दशरथ, तो उनका बेटा राम हुआ, तो वो तो राजा का बेटा राजा हुआ ना। राजा दशरथ के पुत्र राम थे कि नहीं थे। तो राजा दशरथ के पुत्र राम थे, तो मानव थे। क्या थे? मानव थे। तो हम लोग तो ये कहना चाह रहे हैं, उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वो जो लड़ाइयां थी, उन लोगों की लड़ाइयां थी, वो काल्पनिक है, ये बात हम कहना चाह रहे हैं। हम गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन काल्पनिक है ये कहना चाह रहे हैं। उनकी लेखनी है वो काल्पनिक है। तो वो राजा थे तो वो मानव थे भाई। उस टाइम हनुमान हुए होंगे तो वो जीव हुए होंगे भाई। हनुमान हुए होंगे तो एक जैसे बंदर होता है, बंदर की प्रजाति से निकला हुआ बंदर, बंदर हुआ होगा। यानी कि राजा थे तो कहते हैं कि एक पत्थर डाल दिया तो पूरा पुल बन गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ये चीजें काल्पनिक भी बताई जा रही है और बिल्कुल निराधार है। और मैं उन सभी, हम तो SC ST OBC इस आदिवासी विस्तार में जितने भी समुदाय हैं, उन पूरे समुदाय को हम मानव मात्र कल्याण के उपलक्ष्य में काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग ऑथेंटिक बात करते हैं, किसी को बुरा लगने का विषय नहीं है। इसीलिए जैसे बंदर था तो बंदर की प्रजाति का बंदर ही होता है ना। तो बंदर यहां से उड़ के पहाड़ लेके गया होगा या सूर्य निगल लिया होगा, तो उसका गोल्ड मेडलिस्ट में नंबर होना चाहिए। जैसे आपके 1992 में आपके लिम्बाराम जी, 1992 में आपके लिम्बाराम जी ने एशियाड ओलंपिक में आपका भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने मेडल मारा था, तो उनको 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो वो आपका ऑथेंटिक प्रमाण है कि नहीं है, ये मैं बताना चाहता हूँ, है कि नहीं है। 2012 में उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, लिम्बाराम जी कसोटा को, तीरंदाजी के नेतृत्व में। तो वो सूर्य निगल जाने वाले उस हनुमान को तो आज भी गोल्ड मेडलिस्ट या कोई ऐसा नवाजना चाहिए कि नहीं नवाजना चाहिए। तो ये सारी चीजें जांच होने के उपरांत ये पता चला कि ये काल्पनिक है। हमारे बाप दादा भी ऐसे चैलेंज करते हैं कि तमो सूरज ये बात गलत क्यों नहीं, पर उनको पूरी जानकारी इस तरीके से बतानी पड़ेगी। जैसे और हमारे वाले पुरखे
वैसे के वैसे हमारे वाले पुरखे थे, मैं उसी बात पर चर्चा करूंगा ज्यादा। तो हमारे वाले बाप दादे थे, हमारे जैसे 500-600 हमारे आदिवासी समुदाय के गोत्र है, हमारे आदिवासी समुदाय के गोत्र है। जैसे हमारा परमार, तो परमारों की कुल देव, कुल बाप, कुल देवी है और सिरा बापसी है माता लिबेस। सुनना, अपने जो हर गोत्र की अलग अलग कुल देवियां थी हमारे पुरखों की व्यवस्था के अनुसार। ये ऑथेंटिक प्रमाण है हमारी संस्कृति के अनुसार। आपका, आपके दादाजी को और आपके यहाँ के बुजुर्ग को ये पूछा जाए तो आज जो यहाँ ये है, क्योंकि हम लोग हमारी नौकरी दाव पर इस चीज का आपका ऑपरेशन कर रहे हैं और आपको बताना चाह रहे हैं चैलेंज के साथ में, क्योंकि आज से आपका 100 साल या 50 साल पहले हमारे पुरखों की व्यवस्था के अनुसार माने तो यहाँ सीरा बापसी और कुल देवता, कुल देवी अपनी जो गोत्र की कुल देवी के अनुसार ही आपका इसका पूजा विधान होता होगा। धीरे धीरे ये है वो कन्वर्टेड हो गया है, धीरे धीरे कन्वर्टेड हो गया है। तो इसी तरीके से जैसे आज अगर ये सारी चीजें होती तो हमारे जो पुरखे थे, हमारे जैसे खेत में बेल लेके भी घुसते थे, तो वहां जाने से पहले खेत में नमन करते थे, पसे टहाज उतरता, अगर उसमें पक भी जाता तो पूरा धन अनाज है वो एक खलिहान में ला करके और उसका पूजा विधान से, प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन शैली पूजा विधान से उसको पूज करके अपने धन कोठार में मिलता, ऐसा था। और आज हमारा, जैसे इन्होंने बताया कि वैसे हमारा जो वडील लोग हैं, जो हमारे पिताजी भी अगर उठते हैं तो जय जोहार धरती माता खूब आनंद कर ने सुखी रख जे, यूं करके उठते हैं, चप्पल पहनते हैं, चप्पल भी नहीं पहनते, हमारा वो समाज है। इसीलिए तो ये जो सारी देवी देवताओं वाली चीज है, आज मैं खुलकर ही कहना चाहूंगा जो देवी देवता वाली चीज है वो काल्पनिक है और किसी समाज को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग तो हमारे समाज को पाखंडवाद से मुक्त होकर हमारा समाज तार्किक बौद्धिक क्षमता का विकास करके एक अच्छे शैक्षणिक दृष्टिकोण से हमारा समाज उन्नति करे, प्रगति करे, ये सपना लेकर हमारे आपके बीच में आए हैं। वो तो अपन ज्ञान करने के लिए आए हैं, अपन तो एक अपने समाज के काम करने के लिए आए हैं, परंतु ये ज्ञान की बात उगड़ गई है तो रामदेव जी बाबा कहाँ से प्रकट हुआ? वो भी एक इंसान था, राजा था, वो राजा था, वो कहाँ से पैदा? इसीलिए रामदेव जी बाबा को भी मानते हैं लोग, हजारों लोग जाते हैं, पूछते हैं, सब कुछ करते हैं, इसीलिए तो वो भी इंसान था, वो भी राजा था। बनाने वाले अपने ही लोग हैं यार, सबको बनाने वाले तो इसीलिए हमारे वाले लोगों ने धीरे 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 जैसे पकड़ाया, जैसे आपका अभी वर्तमान में जैसे पूजा विधान की बात और पूरी बात का मैं निर्णय निष्कर्ष निकालना चाहूंगा। जैसे पूजा विधान में, इस पूजा विधान से थोड़ा सॉल्यूशन निकालना चाहूंगा। हम लोग तो किसी को ऊंचा नीचा दिखाने नहीं आए हैं और सही जानकारी बताकर ही जाना चाहेंगे हम लोग। ये तो आप तो बाबूजी कह रहे हो, हमारा स्पीच है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएगा, हमें तो वहां भी जवाब देना है। ये बात भी कहना चाह रहा हूँ, हमारा तो, हम टीचर है तो ये सारी चीजें ऑथेंटिक इसलिए समाज को बताना चाहते हैं, हमारा समाज गुमराह हो चुका है, हम लोग हमारी नौकरी दाव पर लगाकर आपके बीच में आए हैं, ये बात आपको समझनी है। भाई हमारे को एक्स्ट्रा तनख्वाह कोई नहीं दे रहा है, इसीलिए कि जैसे हमारे अभी वर्तमान में कन्वर्टेड हो रहा है, मैं आपको और थोड़ी बताना चाहूंगा सभी को। सर का सवाल है और बाबूजी का, क्योंकि पिता तुल्य है इसलिए जवाब भी देना जरूरी है, क्योंकि इनको इनके यहाँ हो रहा है तो हमें अच्छे तरीके से इनको सही जानकारी अगर है तो वो ही बता रहे हैं और हमें भी बतानी है, हमारे अंदर है वो। तो जैसे अभी कन्वर्टेड कैसे पकड़ाया गया है, कभी हमारे बाप दादा थे विवाह पद्धति में, आपका देखिए थोड़ा समझने का प्रयास करना, कैसे पूछते पूछते आ रहे हैं। विवाह पद्धति में हमारे वाले पुरखे थे वो आपका जब हल्दी पीड़ो सीड़ो था तो भराड़ी बनाते थे, भराड़ी बनाते थे आपने गोदरेज, समझना। अब धीरे धीरे आपका लोगों ने व्यापारिक दृष्टिकोण से इस देवी देवताओं के पोस्टर लगाना चालू कर दिया। आपका गणेश जी की तस्वीर लाके वहां लगाते, हमारे वाले पुरखे थे वो बनाते थे, जय जोहार दिखते थे और आपका भराड़ी बना, लाडीन बोर बनाता, हाँ लाडीन बोर बनाता, भराड़ी बनाता, वो व्यवस्था हमारी सांस्कृतिक विधि विधान में थी। अगर हम लोग तो ये कहना चाहते हैं
अब आपका विवाह पद्धति के अनुसार हमारे बच्चों के जो पढ़ने वालों का सर्वे होगा, तो उस सर्वे में अगर हमारा पर्चा लगा हुआ दिखेगा या हमारे विवाह पद्धति है वो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार होती दिखी, तो हमारे जो आदिवासियों के आरक्षण हैं वो आरक्षण खत्म होने की संभावना है। इसीलिए हम लोग ये बात रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को कन्वर्टेड किया गया। अब मुझे बताओ, जैसे हमारे वाले लोग अभी टाइम आएगा, जैसे पैदल जा रहे अंबाजी जा रहे, अब वहां ट्रस्ट में पैसा डाल रहे हैं अंबाजी में। अब उसमें पैसा डाल रहे हैं तो वो पैसा 5 साल के अंदर उनका जो होता है नियुक्त किया वो निकालते हैं, उनके जो संगठन बना होता है वहां से पैसा निकालते हैं, सब मिलकर निकालते हैं। तो हमारे आदिवासियों को वहां कोई बुलाता है क्या, ये पैसा बटेगा यूं करके? अपने वाले लोग पैसा डालते हैं, तो वहां कोई बुलाता है अपन को? कोई नहीं बुलाता है ना। तो वो पैसा है, उनके अच्छे अच्छे शैक्षणिक संस्थान बनते हैं, उनके अच्छे अच्छे धर्मशाला बनते हैं, उनके जो समाज में विकास के नाम पर वो पैसा वितरण होता है, और हमारे समाज को 1 रुपया नहीं मिलता है, और हमारा समाज ही वहां जाके डालता है। ये इस पर भी हमें सोचने और चिंतन करने और मनन करने की जरूरत है साथियों। तो इसी तरीके से हमारे समाज में धीरे धीरे पकड़ा दिया कि जैसे कि अभी वर्तमान में हमारे वाली महिलाओं को सर बता रहे थे वैसे शैक्षणिक दृष्टिकोण की ओर और शिक्षा के दृष्टिकोण के मार्ग को अपनाना है और विद्यालय भेजना है। और हमारे वाले हर फले में कितने बच्चे हमारे नहीं पढ़ रहे हैं, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, जो हमारे सामाजिक लीडर तैयार हो रहे हैं। और हमारे यहाँ के कर्मचारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की लिस्ट तैयार करें, जो पलायन कितने गुजरात काम पर जाते हैं, और हमारे नहीं पढ़ने वाले बच्चों को भी जागृत करने का प्रयास करें। और इसी मौके पर मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अभी वर्तमान में आपको मैं हर मंच पर हम यही बोलते हैं, ये बात के आधार पर चर्चा हो गई है आज। तो जैसे आपने तणवावाड़ी वे उस धरने वाली को अपन माता मानते हैं, माता मानते कि नहीं मानते? माता मतलब यानी कि भगवान का रूप। तो अपने जैसे कोई भी बात होती है, मेरे कोई देखना होता या सर का कोई देखना होता, कह देती है तारे जमीमास का ले लो है, तारे होड़े लिबड़ो है, तणागेर वाले है, तारे पाड़ी माँ का ले लो है, बणी तारे पूरी पीढ़ी खत्म करवार कीदू है, तारो पूरो वंश नेरवा दिए, तमय पूरो परिवार पूरो खत्म करीनुस मिली। ये धीरे धीरे पकड़ा दिया लोगों को, फिर ले लेन जाए कि मतलब हाँ तण है, सही के ऐसा करके उसको माता मानते। लेकिन उस लड़की को और उस हमारे व्यक्तियों को भी होता है वापिस, ये कॉलेज में कहीं शोध करने पर पाया गया कि ये मानसिक बीमारी है एक प्रकार की। अगर ये भगवान के रूप में अगर ये माता चढ़ती है, ये सही है, तो मैं उस माता चढ़ने वाली को चैलेंज के तौर पर कहना चाहता हूं, और सभी अंधविश्वास मानने वाले लोगों को भी मैं कहना चाह रहा हूं कि वो धरने वाली आपकी भगवान है, तो उसको राजस्थान की और RS IPS की बड़ी से बड़ी इस भारत की एग्जाम में बिठा दो, तो वो 200 के 200 प्रश्न राइट कर देनी चाहिए, तो मैं मालूम हो माता सही है। उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए भाई, वो माता है ना। इसीलिए हमको ये ढोंग ढडीरों में नहीं पड़ना है, वास्तविक ज्ञान के आधार पर चलना है और शिक्षा के मार्ग को अपनाना है। हम तो प्रधानमंत्री जी को भी कहते हैं और मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं, हम तो शासन प्रशासन को भी हमारे इस आदिवासी विस्तार क्षेत्र में अगर जब भी कोई शोषण होगा, समस्या आएगी, तो हम लोग कर्मचारी है और हमारे सामाजिक लीडरों के साथ में अनुशासन से शासन प्रशासन को अवगत करवाएंगे। अगर पढ़े लिखे समाज के लोग हमारे समाज पे शोषण होगा तो बोलेंगे नहीं क्या? तो आज विषय ऐसा ही है साथियों। मैं यूं कहना चाहता हूं, आज के समय में आपका कल परसों से देखा जा रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट विनेश फोगाट, साक्षी मलिक आपका 2014 में टेव शुल्क इंटरनेशनल टूर्नामेंट 65 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। और आपका बजरंग पुनिया ने 2018 में 65 किलोग्राम में। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, वो खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर रो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं
ऐसी स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन भी उनको घसीट कर ले जा रहा है, तो मैं उन भारत के लिए नेतृत्व करने वाले हमारे खिलाड़ी थे और भारत के लिए नेतृत्व में गोल्ड मेडलिस्ट दिलाने वाले खिलाड़ियों को इस तरीके से शासन प्रशासन झकझोर रहा है, तो हम क्यों सोए हुए हैं, यूं मैं कहना चाह रहा हूं। हमारे यहाँ के खिलाड़ी की कोई जाति कौम धर्म नहीं होता है, खिलाड़ी का कोई जाति धर्म नहीं होता। हम लोग मानव मात्र से ऊपर उठकर काम करना चाहते हैं। तो हमारी बहनें हैं वो विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, आज वो तरस रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को भी कह रहे हैं, कल परसों राष्ट्रपति जी भी मांग गए थे। हम लोग हम कर्मचारी है और हमारे सामाजिक लीडरों को भी ये कहना चाहते हैं, हमारे अंग्रिम हमारे उच्च अधिकारियों से भी बात करके हम लोग कल परसों 2-3 दिनों में हम हमारे खिलाड़ी मात्र को समझकर, हमारी बहनों को समझकर, हमारे भाइयों को समझकर हमको एक ज्ञापन तैयार करके हर ब्लॉकों में देने की जरूरत है, ताकि उन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को न्याय मिले। ये मैं कहना चाहता हूं। इसीलिए हमारे समाज में इस तरीके से अंधविश्वास और पाखंडवाद इतना फैला हुआ है, हमारे वाले लोगों को इसी तरीके से, क्योंकि आपड़े वालों आदमी बात करे थी मोनवा मंजूर, अपने गांव में तो ऐसा है, मेरे गांव की बात बता रहा हूँ, अपने गांव में एक बाथरूम बनावे थे, असल नहीं लगे लोग, इन्हीं पड़ी की रह जाए, ऐसा है। बाथरूम भी बनाता है कोई तो भी अब हमारा समाज मतलब आमने सामने वो करता है, ऐसा लोगों के अंदर विचारधारा रहती है। क्यों नहीं ये समाज आगे बढ़ रहा है, कोई भी आगे काम कर रहा है तो उसको और सपोर्ट करे, ये कोई नहीं कहता है। इसीलिए हम लोगों को एक होने की जरूरत है, एक विचारधारा से काम करने की जरूरत है, और हम लोगों को हमारे पुरखों की व्यवस्था के अनुसार काम करने की जरूरत है। जैसे अपने यहाँ बाइक जा रही है, यहाँ बाइक से दोनों भाई एक्सीडेंट हो गए, कोई जैसे पिपलबारा का और कोई माकड़ी का, तो हमारे वाले पुरखे थे तो माकड़ी में और पिपलबारा में हगा जो निकलतो तेवा बेन बात कर दीता कि उबर हमारे बात था है, बस तो मैं बात कर दिया। अभी ऐसा हो रहा है कि भाई हाँ, हमारा पुलिस प्रशासन है, अभी वर्तमान में कानून को भी हम इज्जत करते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में हमारे पुरखों की व्यवस्था खत्म हो गई है। इस पुरखों की व्यवस्था को पुनर्जीवित करना होगा, ताकि हमारे वाले जैसे वडील है वो उनको निर्णय जाजम पर लेने के उपरांत ही कोई मामला होता है वो कानून के पास जाना चाहिए, क्योंकि एक बार कस्टमरी लॉ सिस्टम है हमारा पुरखों का, उस पुरखाई व्यवस्था को जो निर्णय लेती है उसके अनुसार अगर कोई नहीं मानता, बड़ा मामला हो जाए, तो हम पुलिस प्रशासन के पास में हमारे गमिति या कोई अवगत करवा देंगे कि ये तो हो निमो तो है, कानून व्यवस्था नहीं वो करो। इसलिए हम लोग हमारे मुखी गमिति जो मतदार थे उनकी बातों को मानकर पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। जाजम व्यवस्था के निर्णय में हम लोगों को आगे काम करना है और शैक्षणिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ना है साथियों। और मैं, हमारी माताएं बहनें हैं, मातृशक्ति है, इस गांव में हम लोग आए हैं तो इनको भी बताना चाहते हैं कि हिंदी मत बोलने जाता रहे, हम नहीं पड़ भी कहीं, हम लोगों को दिन में 3-3 बार खाना खाना है, भूखा नहीं रहना है। भूखे रहने से कुछ साबित नहीं होगा। आपका विज्ञान कहता है कि संतुलित आहार की जरूरत होती है शरीर को। आपका विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा वो भरपूर्ण मात्रा में आपके शरीर में होगा, तो आप ऊर्जा के साथ में सकारात्मक दृष्टिकोण से आप आपके घर के कामों को और आपके समाज के कामों को, आपके परिवार के कामों को कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वाले लोग 365 दिन में कितने दिन व्रत रखते हैं? हर सोमवार, बता दिया इसलिए जैसे एक बार ऐसे होता है, जैसे पीपल की पूजा करने गई भाई यूं, पीपल की पूजा करने गई यूं, तो फिर अब जिसके ज्यादा ककू लागी जो आत्मा थे, ज्यादा ककू लागी जो तो भाई मोरे जाइन पसे वणा पोना में थे नुसीन जाती रही मोरे नुसीन जाती रही तो बोहली सकेड़ी फरीन पासी वणा टीला ये लोग करेन बीती थे पसे एमने 10-15 सरू रे 20 सरू रे रोज सरू थाई जो बीते विचार करे કે તમે તે આને રૂકડે પૂછતી પણ આને પોનેથી પૂજવા લાગ્યો હે હોય પસે એક કે તે તઈ હાઈ કીધું મોરલી કરી ગીજી તડે પસે ધીરે ધીરે પૂછ્યું કે તઈ હાઈ કીધું મોરલી પૂજીને ગીજી તણી હજુ પૂછ્યું કે તો હાઈ તઈ હાઈ કીધું તો મોરલી પૂછીને ગીજી તણી તો પહેલે જી કીધું તો ભણજી કીધું તણજી પૂછ્યું મોત જે કકુ લાગેલો તો વધારથી નુસીન ગીજી એમ
मारे तो उद्देश्य कही है तो उसने टीलो करवा। तो हमारा ऐसा समाज है, एक ने नकल कर दी तो दोहे भय है तस नकल करवा शुरू पड़ जाए हमारे समाज में। इसलिए वैचारिक जन जागरण भी बहुत जोरों शोरों से काम करेगा अगर हमारे समाज में एक बार महिला शक्ति भी अगर हमारा सपोर्ट कर दे और हम सब लोग मिलकर हमारे समाज में एक अच्छी जागृति और शिक्षा की जागृति ला सकते हैं। और हमारे वाली महिलाएं इसी तरीके से आदमी मोटो करवा निकलू राखी, पाजी के जाए करे थरे निकलना राखी। पहले हमारे वाला बाप दादा कई करता नहीं था, ठीक है हमारे वाले बाप दादा कुलदेवी के जो असल में कुलदेवी के लिए आपका अनाज उगाते थे, आपका गेहूं का अनाज उगाते थे और वो फिर अपने जल देवता को अपन मानते हैं, जल देवता हवा पानी, तो वो पानी में अर्पण करते थे कि नहीं करते थे। आप गौ ना जवारा उगाड़े तो उस दिन आपका 11 के और पूर्णिमा के अपने जो पुरखे थे वो भूखे रहने का ऐसा था कि मानते थे हमारे संपूर्ण 365 दिन में हमारे पुरखे थे वो इस तरीके से हमारे व्रत को रखते थे और ऐसी प्रकृति विधि विधान से काम करते थे। आज जैसे कोनो खेरवड़ा आड़ी पुंडीना जी डूंगरपुरी आड़ी ए देरणी तार साले की साल तो अमर ते मिकणो साले चुरे पड़े आड़ी लाल जूजे कब्जो लाल जूजे तो लाल जूजे ने पसे तू चुरे पड़े पसे पूरो दन पोणी नहीं पीबो थुकलोती नहीं गटवो ऐसा पसे आदमी पीवड़ावे ते पीबो। ऐसा करते करते हमारा समाज की स्थिति, हमारे परिवार की स्थिति, हमारे समुदाय की स्थिति ये जाके पहुंच गई है। हमारे हॉस्पिटल में स्थिति जाके देख लो, आप लेबोरेटरी टेस्ट में जाके स्थिति देख लो, 10 महिला अगर डिलीवरी में होगी तो 10 और 10 की खून की जरूरत पड़ती है, दूसरे कौमों को किसी की खून की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे समुदाय में ऐसा क्या हो गया है। दूसरे लोगों ने धीरे धीरे सिखाया, हम लोगों ने धीरे धीरे उसको पकड़ लिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरी बहनों भाइयों, हमारे घर में हमारे घर से शुरुआत करनी होगी। किसी महिलाओं को भूखा नहीं रखे, 7 दिन अगर 9 दिन भूखा रखता हुआ दिख गया तो FIR तैयार कर देंगे। ये भूखा क्यों रख रहा है भाई, महिलाओं को प्रताड़ना है, ये तो एक प्रकार की है कि नहीं है। संविधान तो कहता है इतने दिन भूखा रखना ही नहीं भाई। अगर इंसान के अंदर दम है तो शाम को लाके खाना खिला भाई तेरे अंदर तुम एक घर का मुखिया है, आदमी है तो परिवार का भरण पोषण और बुनियादी सुविधाओं की आपूर्ति कर भाई। 9 दाड़ा बैर की भूखी मारे है, ऐसा करेंगे हम लोग। इसीलिए भूखा रहने की जरूरत नहीं है। और जब आपकी ब्लड की जरूरत पड़ती है तब आपका कोई देवी खून देती है क्या? आपकी कोई माताजी दूध खून देती है? आपका हनुमान जी खून देता है? कोई खून नहीं देता है। किसी जाति धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये वीडियो मैं जहां भी सुने खुले मन से कहना चाहता हूँ। उस टाइम आपकी ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ना तो जाति धर्म, आपका मुस्लिम का खून हो तो भी चलेगा, ST का खून होगा तो भी चलेगा, OBC का खून होगा तो भी चलेगा, जनरल का खून होगा तो भी चलेगा। उसमें खाली जो मिलना चाहिए खून का ब्लड वर्ग वो मिलना चाहिए, और जाति धर्म कुछ काम नहीं आएगा, ओरिजिनल वर्ग मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं और हमारे समाज समुदाय को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए साथियों सबसे हमारे यहाँ लड़कियां भी आई है तो हमारी माता बहनों से ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को और लड़कों को स्कूल अच्छे तरीके से भेजे। हमारे लड़के स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में क्या कर रहे हैं ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, और उसका गृह कार्य टाइम पर चेक करें। स्कूल में जाकर आप 15 दिन सप्ताह महीने भर में उसका SMC कमेटी से मिले, संस्था प्रधान जी से मिले, आप स्कूल में बच्चे का रिकॉर्ड चेक करें कि मेरा बच्चा किस तरीके से प्रगति कर रहा है। मोरे बड़े नहीं बढ़ते हैं, किसी माता पिता को ये भी नहीं पता है मार सुरो कतरी क्लास में पढ़े हैं, इन भी नहीं पता हुए। ऐसी स्थिति है। शिक्षा होगी तो ही सारी समस्याओं का समाधान होगा। हम आज पढ़े लिखे नहीं होते, ध्यान नहीं आ पाते। पढ़ाई करने से हमारे समाज, परिवार, समुदाय और पूरे इस तमाम आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, हमारे इस पूरे भारत में जहां जहां शोषण हो रहे हैं, हम लोग उस विषय पर बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? शिक्षा है कहीं ना कहीं हम लोग पढ़े, हमारे माता पिता की देन है, हमारे परिवार की देन है, और सबसे